Good morning, everyone. Today we are starting a new topic, that is calculation of subatomic particle. Here we are going to start a new topic, that is calculation of subatomic particle. Subatomic particles means that is इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये लोअर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं हमारे पास। ठीक है, किसी भी एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल या आयन के अंदर हम लोग पता करेंगे कि हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रूल देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है फॉर न्यूट्रल एटम। किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए, न्यूट्रल एटम का मतलब कोई भी एक ऐसा एटम जिसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे तो उसके लिए जो रूल रहेगा, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बराबर आएगा किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर रहेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, मतलब कोई भी एलिमेंट या एटम हमारे पास प्रेजेंट है तो जो भी उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। राइट, अब कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो कोई भी एटम अगर हमारे सामने गिवन है और उसके अंदर अगर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालनी है तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर अगर घटा देंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो ये दो रूल्स को हमें स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, पहला क्या है, एटॉमिक नंबर बराबर रहेगा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के बराबर, और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर रहेगी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। सिंपल। ठीक है, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज हीलियम लेते हैं। तो हीलियम का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, 4 मास नंबर होता है हमारे पास और 2 एटॉमिक नंबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आएगी, तो कितना एटॉमिक नंबर है, तो 2, तो 2 आ गया। प्रोटॉन की संख्या क्या आएगी, तो एटॉमिक नंबर जितना है 2। न्यूट्रॉन की संख्या क्या आएगी, तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर है 4 माइनस एटॉमिक नंबर है 2, इसके किसके बराबर आएगा, 2। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। लेट सपोज हम लोग बात कर लेते हैं कार्बन की। 12 6 रहता है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है हमारे पास, तो एटॉमिक नंबर जो है 6। प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, तो वो भी 6। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, एक और एटम ले लेते हैं, लिथियम ले लेते हैं। 3 रहता है और ये 7। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, जो एटॉमिक नंबर है, तो 3। प्रोटॉन क्या है, तो जो एटॉमिक नंबर है, तो वो भी 3। न्यूट्रॉन कितना है, तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 7 माइनस 3 इक्वल टू। तो इस तरीके से हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल निकालेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकंड, फॉर एनी मॉलिक्यूल। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर सब एटॉमिक पार्टिकल कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो कोई एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे N2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या पता करनी है कि कितना है, तो इलेक्ट्रॉन संख्या किसके बराबर है हमारे पास, जो भी रिस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर उसी के बराबर। तो नाइट्रोजन एटम है तो N2 है, तो किन से मिल के बना होगा, 2 नाइट्रोजन एटम से मिल के बना होगा। तो एक नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 7 और 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया, 14। प्रोटॉन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। अब इसमें क्या करेंगे, 2 न्यूट्रॉन है ना, सॉरी 2 नाइट्रोजन एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी क्या आएगा, 14। अब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की। ठीक, तो न्यूट्रॉन के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक का निकाल लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक अगर नाइट्रोजन रहेगा तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन रहता है। तो 14 माइनस 7 यानी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर किया है मैंने, तो ये न्यूट्रॉन की संख्या है। बट 2 नाइट्रोजन के एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिए, ये भी कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन निकालना है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एक एटॉमिसिटी है तो 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और 2 एटॉमिसिटी है तो 2।
तो ये 6 और ये कितना होगा 16। ये कितना आ जाएगा ऐड करेंगे तो यहाँ पे 22 इलेक्ट्रॉन आएंगे। प्रोटॉन की संख्या तो सेम वही एटॉमिक नंबर, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एक है एटॉमिसिटी तो 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और 2, फिर ये 22। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन की। तो पहले कार्बन की बात करें तो कार्बन का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ऐसा होता है। तो इसके अंदर क्या देखेंगे, 12 में से 6 गया 6, तो 12 माइनस 6 और एक एटॉमिसिटी है तो 1 प्लस। अब ऑक्सीजन का कैसा रहता है, तो 16 और 8, तो 16 में से 8 गया 8 और 2 है तो 8 दूनी 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 और ये 8 दूनी 16, तो ये कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूल्स के अंदर निकाल सकते हैं। ठीक है, आपका कुछ बेसिक यहाँ पे होमवर्क है। N2O5, NO2, C3O2 और CO, इनके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब लोग थर्ड बात करते हैं फॉर चार्ज्ड स्पीसीज। ठीक है, कोई भी चार्ज स्पीसीज हमारे पास रहती है तो इसको हम लोग स्पेशली क्या बोलते हैं, आयन। ठीक है, तो आयन हम कैसे क्या डिफाइन करेंगे, लिखेंगे इट इज फॉर्म बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन के लॉस से या तो इलेक्ट्रॉन के गेन से ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया सोडियम। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, तो हम जानते हैं एटॉमिक नंबर 11 होता है तो 11 होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम बात करेंगे कि सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन का लूज़ करा दे तो इस पर जो चार्ज आता है वो प्लस आता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाले को। अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन का लूज़ कर रहा है तो एक पॉजिटिव आएगा और उसे कैटायन बोलेंगे। ठीक है, अगर Cl है तो Cl में एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा Cl नेगेटिव। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन, मतलब जो नेगेटिव चार्ज वाला है। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखेंगे तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो +2 चार्ज आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का अगर गेन होगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, यानी लॉस करने पर पॉजिटिव चार्ज और गेन करने पर नेगेटिव चार्ज जितने इलेक्ट्रॉन का होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको ज़रा समझते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी लेट सपोज कैटायन की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कैटायन के अंदर जो हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में तो कोई चेंज आएगी कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे लॉस किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो लिखेंगे देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में चेंज नहीं आएगी। चेंज किस में आएगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में। तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास कैसे चेंज आएगा ज़रा देखते हैं इसको। ठीक है, तो लेट सपोज हमारे पास, अब जैसे पहले फॉर्मूला इसका लिख लेते हैं तब आइडिया लगेगा कैसे करेंगे। ठीक है, तो जो भी रिस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर रहेगा मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी, और पॉजिटिव चार्ज लग रहा है यानी इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, लूज़ किया है, तो माइनस टोटल पॉजिटिव चार्ज। ठीक, बाकी प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो सेम तरीके से निकालेंगे। प्रोटॉन क्या है, वो जितना एटॉमिक नंबर होगा, और न्यूट्रॉन क्या होगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। एक एग्जांपल से देखते हैं, N3 नेगेटिव एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पता करेंगे। तो नाइट्रोजन से बना है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 लिखा, 3 एटॉमिसिटी है तो 3। अब ये क्या हो गया, एटॉमिक नंबर इंटू एटॉमिसिटी माइनस। अब ये माइनस चार्ज, माइनस का मतलब क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से क्या हुआ है, ऐड हुआ है, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो प्लस में क्या करेंगे 1, तो 21 और 1 22 इलेक्ट्रॉन आएंगे। प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, तो जो एटॉमिक नंबर होगा, तो 7 × 3 = 21। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन की, तो क्या फॉर्मूला था, मास नंबर इंटू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो एक नाइट्रोजन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरीके से होता है। तो
14 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 7, ठीक है। अब 3 एटम है तो 3, ठीक। अब इस चार्ज से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पे कोई भी असर या कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये भी 21 आ जाएगा। तो न्यूट्रल रहे चाहे चार्ज रहे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क किससे पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन का ये भी फॉर्मूला हो सकता है, एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी, और यहाँ पे प्लस में नेगेटिव चार्ज कितने हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसके लिए रहेगा, कैटायन के कैलकुलेशन के लिए, और ये किसके लिए रहेगा, तो एनायन के लिए, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया है यहाँ पर कार्बोनेट आयन, ठीक है। इसके अंदर हमें निकालना है, तो अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वही देखते हैं एटॉमिक नंबर और चार्ज के देखेंगे। तो एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 8 और 3 है तो 8 इंटू 3। अब ये माइनस चार्ज है तो ये क्या होगा, माइनस में क्या होता है उतना ऐड कर देंगे जितना चार्ज था, -2 है तो यहाँ पे क्या करेंगे +2, तो 6, अब 8 तरीके 24 और +2, तो 24 और 2 6, कितना आ गया 26, और 26 4 30 2 32, 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब ये मत ध्यान दीजिएगा कि -2 है तो यहाँ माइनस क्यों नहीं किए, -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड हुए हैं, अंदर आए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया गया है, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर था, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 इंटू 1 एटॉमिसिटी, ऑक्सीजन का 8 इंटू 3 एटॉमिसिटी। अब यहाँ पे चार्ज से कोई वैल्यू फर्क नहीं पड़ेगा, तो 6 कम 6 और 8 तरीका 24, 24 और 6 30 प्रोटॉन आएंगे। अब न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन देखते हैं, तो कार्बन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है 12 6, ऑक्सीजन का कैसे 16 और, ठीक है। तो कार्बन का कितना आएगा 12 में से 6 गया 6, 6 गुड़े 1, ऑक्सीजन का 16 में से 8 गया 8 और गुड़े 3, और तरीके 24 और 6 30, 30 हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी चार्ज स्पीसीज के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब ये आपके पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन दीज स्पीसीज, ठीक है। पहला HCO3 नेगेटिव, दूसरा PO4 -3, तीसरा CO, चौथा Fe3O4, पाँचवा CH2, छठा SO3, सातवां SO2, आठवां K2, ठीक है। ये 8 एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या फाइंड आउट करनी है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा जो कि कल आप लोग फाइंड आउट करके दिखाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक और स्मॉल टॉपिक है जो कि हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, कल एक बार इस क्वेश्चन को डिस्कस भी कर लेंगे अगर किसी को कोई डाउट होगा, प्रॉब्लम होगी तो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल या एटम का हम लोग पता करते हैं, ठीक है, उसका तरीका होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ खास नहीं करना है, जो भी मास नंबर होगा, मास नंबर और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा एटॉमिसिटी, बस, ठीक। मॉलिक्यूलर मास बराबर क्या करना है, मास नंबर मल्टीप्लाई में एटॉमिसिटी, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो सिंपल आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका डेफिनेशन की बात करेंगे तो लिख सकते हैं, mass of any molecule is known as molecular mass, ठीक है। किसी मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो कार्बन का जो मास होता है कितना होता है 12 होता है, हम सभी जानते हैं 12। कितनी एटॉमिसिटी है तो 1 प्लस, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का कितना मास होता है तो 16, कितने एटॉमिसिटी है तो 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 12 16 दूनी 32
ये कितना आ जाएगा, 34 और 10 44 आ जाएगा। NO2 की बात कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन का कितना मास होता है, तो 14। कितनी एटॉमिसिटी है, तो 1। ऑक्सीजन कितना होता है, तो 16। कितनी एटॉमिसिटी है, तो 2। बस इसको ऐड कर लीजिए, आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद और किसी करेंगे तो CuO कर लेते हैं। तो कॉपर का जो मास होता है 63.5 होता है, एक एटॉमिसिटी है तो 1। ऑक्सीजन का होता है तो 16, बस इसको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा मास। N2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो कितना है, एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो कितनी एटॉमिसिटी 2, तो ये 28 हो जाएगा। ठीक है, C2 की बात कर लेते हैं तो कार्बन का कितना होता है 12, 2 है तो 2, 24। ठीक है, SO2 की बात करें तो सल्फर का कितना मास होता है 32, एक एटॉमिसिटी 1। ऑक्सीजन का कितना होता है तो 16 गुणे 2, बस इसको जोड़ लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। इस तरीके से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आसानी से पता कर सकते हैं। अब ये ध्यान रखेंगे, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, चार्ज का कोई भी इफेक्ट मॉलिक्यूलर मास पे नहीं पड़ेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज लगा हो या पॉजिटिव चार्ज लगा हो, उससे मास में कोई भी फर्क नहीं आने वाला है। जो मास, लेट सपोज अगर बात कर रहे हैं हम लोग HCO3 नेगेटिव, तो इस नेगेटिव की वजह से कोई मास में फ़र्क नहीं आएगा, जो नॉर्मल इसका मास रहेगा वही रहेगा। तो चार्ज की वजह से कोई भी मास पे फ़र्क नहीं आता है, मॉलिक्यूलर मास उतना ही रहता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे C3O2, FeO, NO3, इन तीनों का आप लोग मास जो है फाइंड आउट करके रखेंगे। कल हम लोग एक बार क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इनके क्वेश्चंस आप लोग करके रखेंगे। बाकी थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।